हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विक्ट्री इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, जैसे कि थंबनेल पर आप ये बात समझ चुके हैं और पढ़ लिया होगा आपने कि टेंस में ऐसा कौन सा रोल है जहां पर हम अधिकतर गलतियां करते हैं और जहां से क्वेश्चन बनता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो यदि आप मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं कि टेंस में ऐसा कौन सा रोल है जहां पर हम मिस्टेक करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। हो सकता है आपको कुछ बातें पता हो लेकिन कुछ बातें ना पता हो। तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं और एक इंपॉर्टेंट रूल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक। और अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए, तो दोस्तों, ये रूल आपको शायद पता होगा लेकिन डीप में ना पता हो। ठीक है, तो थोड़े से पहले हम कुछ बारीक चीजों को हम देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में हिंट दे दूं तो हम पढ़ने वाले हैं वर्ब का रूल। बिल्कुल। तो वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब में एस ई एस आई एस कब लगता है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन आप ध्यान से समझना और क्या हम पढ़ने वाले हैं आपको ये अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई एस और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो वर्ब में आप देख रहे हैं एस ई एस और आई ई एस, ये कब लगता है समझना। ठीक है, ध्यान से समझिए मैं क्या पूछ रहा हूं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वर्ब में एस ई एस आई एस कब लगता है, क्यों लगता है, किसके साथ लगता है और कब कब नहीं लगेगा। तो जनरली आप में से कई लोगों का ये सवाल होगा कि सर ये वर्ब के ओ आएगा तो ई एस लग जाएगा, वाई आएगा तो एस लगेगा, वाई से पहले जो भी है। तो ये सारी चीजें, और आपका नॉर्मल जवाब ये होगा कि सर सिंपल सेंटेंस में लगता है। बिल्कुल, लेकिन आप अभी भी मेरी बात को नहीं समझे। मैंने पूछा कब, क्यों, किसके साथ लगेगा और कहां पर लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इन सभी बातों को हम समझते हैं। देखिए, क्योंकि यही से एरर के क्वेश्चंस भी बनते हैं और यही से फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस भी हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, तो पहले हम कुछ बेसिक चीजों को समझ लेते हैं फिर हम इस मेन बात पर आते हैं। देखिए, तो जनरली आपको ये पता होगा कि टेंस जो होते हैं वो जनरली तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, बिल्कुल। तो पहला टेंस होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। ठीक है, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक, ये बात आप सभी को पता होगी। ठीक, इन सभी के भी तीनों के चार चार पार्ट होते हैं। ठीक, तो प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में होता है पहला कौन सा? प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी तरह से होता है हमारा पास्ट का, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम चीज फ्यूचर में भी, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये तो बात आप लोगों को पता ही होगी। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारी मेन बात अधूरी है। ठीक है, जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है। देखिए, तो ये बेसिक हो गया। इसी के आगे दूसरी चीज क्या है जो हमें पढ़नी है, वो क्या है? देखें, फिर इसके बाद आता है कि भाई सेंटेंस जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। जनरली सेंटेंसेस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बिल्कुल, नॉर्मली जो सेंटेंस होते हैं कितने होते हैं? सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्लियर है यहां तक? साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। ठीक है, तो ये हमें सेंटेंस होते हैं। ठीक, अच्छा, सब्जेक्ट भी आपको पता होगा। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम को करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। ठीक, जनरली सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? देखिए, ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिसके बारे में, जिस रूल के बारे में हमें बात करनी है उसमें ये चीजें आपको काम आएगी। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम को करता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इतने में सारे के सारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट और नेम। प्लूरल कौन से होंगे? यू, वी, दे और आई। तो ये सारे हो गए क्या? हमारे सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसके अलावा आगे क्या बात है देखो। ठीक है, नेक्स्ट हमें ये देखना है कि वर्ब क्या होता है। अब जिस रूल के बारे में मैं बात करने वाला हूं, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, जहां पर हम अधिकतर गलतियां करते हैं, हमें कुछ चीजें तो पता है लेकिन आधी अधूरी पता है।
जी हाँ, बिल्कुल। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल के बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए और समझिएगा। चलिए, तो अभी मेरी बात है आपसे, अभी मैं जो पूछना चाहता हूँ वो ये पूछना चाहता हूँ कि वर्ब क्या होता है। तो जनरली हमें ये पता है कि वर्ब होता है किसी काम का होना, क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। ठीक है, जैसे हम सुन रहे हैं तो सुनना हमारा क्या है, वर्ब है। मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना भी बेटा क्या है, यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, तो नॉर्मली हम जा रहे हैं तो जाना क्या है, वर्ब। नॉर्मली यही बात है कि किसी काम का होना क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। ये बात आपको पता होगी, है ना। इसके अलावा अगर हम और आइडेंटिटी देखें इसकी, तो क्या है, जिस किसी हिंदी शब्द के आखिरी में ना आ जाए वो क्या है, हमारा वर्ब है। ठीक। हाँ, तो अब ये इतनी बात मेरी अभी आधी अधूरी है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये चीजें आपको नहीं पता होगी, हो सकता पता हो, लेकिन अभी भी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आप उसके बाद ही, जब मैं पूरी बात बता दूं, पहले मैं हम पढ़ ले, उसके बाद आप अपने आप से पूछिए कि आपको पता था ये। देखिए, तो वर्ब यही है, नॉर्मली किसी हिंदी शब्द के आखिरी में ना आ जाए तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब। जैसे आना, जाना, बैठना, रोना, धोना, सबके लास्ट में ना आ रहा है तो ये सारे क्या है, वर्ब है। ठीक है, अब 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 देखिए, अब यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, तो पहला टेंस हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, जनरली किसी भी नॉर्मली कोई भी काम वर्तमान समय में होता है तो वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। या फिर ऐसे हिंदी के वाक्य जिनकी लास्ट में क्या आता है, ता आता है, वो सारे क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। मैं जाता हूं, मैं आता हूं, ठीक, इस तरह से। तो यहां पर इसका सूत्र क्या होता है, सिंपल सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कि सिंपल सेंटेंस का सूत्र होता है सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में एस, सी एस, आई एस और ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखें, तो ये चीज है। अब यहां पर जो आप वर्ब देख रहे हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस, सी एस, आई एस, ये कब लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, किसके साथ लगेगा और कब कब नहीं लगेगा, बहुत बारीकी से हमें समझना है। देखें, क्योंकि यही से एरर के क्वेश्चंस बनते हैं, यही से फिल इन द ब्लैंक्स बनते हैं और हम नहीं कर पाते हैं। देखें, तो वर्ब की मैं बात कर रहा हूं, तो वर्ब हमने देख लिया कि वर्ब क्या होता है, किसी काम का होना क्या कहलाता है, वर्ब होता है, वर्ब कहलाता है। ठीक, तो और अब मैंने बोला कि अभी देखिए, रूल को पहले हम पढ़ लेते हैं। किसी वर्ब के लास्ट में क्या आ जाए, वाई आ जाए, किसी वर्ब के लास्ट में क्या आ जाए, वाई आ जाए, तो वाई को हटाकर हम आई ई एस लगाते हैं। देखो, रूल नंबर पहला, पहले रूल में आपसे बुलाई क्या, किसी वर्ब के लास्ट में वाई आ जाए, है ना, तो वाई को हटाकर हम क्या लगाएंगे, आई ई एस। ठीक, ये हमारा पहला रूल है। रूल क्या है कि भाई, रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, अगर किसी वर्ब के लास्ट में क्या आ जाए, वाई आ जाए, ठीक है, तो वाई को हटाकर हम क्या लगाएंगे, आई ई एस। ये भी हो सकता है आपको पता हो, लेकिन अभी पहले पूरी बात मेरी समझिएगा, फिर आपको अपने आप का आकलन करना है कि क्या आपको सही में पता था। देखें, यहां तक पता होगा आपको, और देखें आगे। अच्छा, तो पहली बात तो ये हुई, वाई के लास्ट वाई हो तो वाई को हटाकर हम क्या लगाएंगे, आई एस। जैसे यहाँ पर स्टडी लिखा है, स्टडी के लास्ट में क्या है, वाई, तो इस वाई को हम हटाएंगे और इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, आई ई एस, तो ये क्या हो जाएगा, स्टडीज। ठीक है, हाँ, तो ये पहला रूल है। अच्छा, ये कब है, वाई से पहले हमें ये जरूर देखना है कि वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है, व्यंजन, तो वाई से पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। दूसरा रूल आपको समझना है, दूसरा क्या है ना, फिर से एक बार देख लो, क्राई है तो क्राई के लास्ट में क्या है, वाई, तो ये क्या हो जाएगा, क्राइस। ठीक, तो ये पहला रूल, कि जिसमें हमने देखा कि किसी भी वर्ब के लास्ट में क्या आ जाए, वाई आ जाए, तो वाई को हटाकर हमें क्या करना है, आई ई एस लगाना है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट है या नहीं है। यहां तक चीजें क्लियर है। दूसरी बात, यदि वाई ही दिया हो लास्ट में और वाई से ठीक पहले, क्या कहा, वाई दिया हो, है ना, हमें क्या दिया हो बेटा, वाई दिया हो किसी वर्ब के लास्ट में, जैसे प्ले दिया है, प्ले के लास्ट में क्या है, वाई, इस वाई से पहले हमें क्या दिया हो, वॉवेल दिया हो, है ना, वाई दिया हो और इस वाई से पहले क्या दिया हो, वॉवेल, तो इस कंडीशन में हम वाई को नहीं हटाएंगे और एस लगा देंगे। जैसे प्ले दिया है,
तो प्ले की जगह क्या हो जाएगा, ये प्लेस हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये रूल नंबर हमारा दूसरा। ठीक, अभी भी बात कंप्लीट नहीं हुई है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आगे। अब दूसरा तीसरा रूल क्या है, यदि किसी वर्ब के लास्ट में, आगे देखो, तो ये हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया रूल में कि वाई से पहले क्या हो, वॉवेल हो। वॉवेल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू हो, तो क्या करेंगे, वाई को नहीं हटाते और हम क्या लगा देंगे, एस लगाएंगे, हमने अभी पढ़ा। लेकिन यदि वाई के लास्ट में क्या हो, एस एच हो, सी एच हो, या फिर क्या हो, ओ, है ना। तो देखो, तो वॉश के लास्ट में क्या है, एस एच है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ई एस जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वॉशेस। कैच के लास्ट में क्या है, सी एच, तो क्या हो जाएगा, कैचेस, वॉचेस हो जाएगा। ठीक है, वॉच के लास्ट में क्या है, सी एच है, तो क्या हो जाएगा, वॉचेस। तो रूल नंबर तीसरा क्या है, यदि किसी वर्ब के लास्ट में क्या हो, सी एच हो, एस एच हो, या फिर क्या हो, ओ हो, या फिर क्या हो, ओ हो, तो हम इसमें क्या करेंगे, ई एस जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गोस। ठीक है, जैसे गो लिखा था तो गो के लास्ट में क्या है, ओ, तो इसके लास्ट में हम क्या लगा देंगे, ई एस, तो क्या हो जाएगा, गोस। आखिरी, इससे भी ज्यादा, अब ये बोल रहा है कि ना तो किसी वर्ब के लास्ट में वाई है, ना वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, ना वाई, ना वॉवेल है, ना ही किसी वर्ब के लास्ट में क्या है, सी एच है, एस एच है, ना ही ओ है। तो ये सारे रूल्स नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जनरली किसी भी वर्ब के लास्ट में हम एस लगा देंगे। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि यहाँ लॉफ लिखा है, लॉफ के लास्ट में तो वाई है, ना एस एच है, ना सी एच है, ना ओ है, कुछ भी नहीं है, तो जनरली ये क्या हो जाएगा, एस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉफ्स हो जाएगा। ठीक है, इतनी सारी बातें हैं। अब अभी भी बात क्लियर नहीं हुई मेरी, ठीक है, अभी भी पूरी नहीं हुई है। अब इसके आगे ये सारे के सारे रूल्स ध्यान से समझिए और सुनिए। ये सभी रूल्स सिर्फ कहां पर यूज होंगे, ये हमें ध्यान देना। अभी बात पूरी नहीं, अब तो मेन बात तो अब शुरू हुई है। तो ये सारे के सारे रूल्स, ये सभी रूल्स कहां पर, सिर्फ सिंपल सेंटेंस में। कहां पर, ये सभी रूल्स सिर्फ ही शी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, कहां पर लगाना है, सिंपल सेंटेंस में। ठीक, तो ये हमें सिर्फ याद रखना है कि ये कहां पर यूज होंगे, सिर्फ सिंपल सेंटेंस में। क्लियर है, जैसे जैसे मैंने कहा, सिंपल सेंटेंस में हमें याद रखना है कहां पर लगेगा, है ना, सिंपल सेंटेंस में। जैसे देखो, तो ये एग्जाम्पल पर हम आ गए। ठीक, ये सभी रूल्स कहां पर लगेंगे, सिर्फ सिंपल सेंटेंस में यूज करना है हमें इसको। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव में यूज नहीं करना है बेटा, नहीं तो हम गलत कर देते हैं। ठीक है, ये सारे रूल्स कहां पर यूज होंगे, सिर्फ सिंपल सेंटेंस में। किसके साथ, ही शी इट नेम और दे के साथ। क्लियर हुई बात यहां पर। लेकिन अगर आपने इसको लगा दिया किसके साथ, देखो, ये यूज तो होंगे किसके साथ, सिर्फ सिंपल सेंटेंस में। किसमें, सिंपल सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर है यहां तक। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी किसके साथ, सिर्फ सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, सिंपल सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं आपसे, किसकी बात कर रहा हूं, सिंपल सेंटेंस की। अब सिंपल सेंटेंस में किसके साथ, अगर आपका सब्जेक्ट होता है ही शी इट और नेम, या फिर और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट। और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो सकता है, जैसे my friend, the doctor, the officer, this boy, that boy, my brother, my sister, my neighbor, his doctor। तो इस तरह के ये सभी सेंटेंस में यूज होंगे। लेकिन कहां पर, सिर्फ सिंपल सेंटेंस में। यही चीज हमें यहाँ पर रूल में बताई गई है, तो ये याद रखना है। ठीक है, और एक और बात, ये किसके साथ यूज नहीं होंगे, तो ये यूज नहीं होंगे किसके साथ, विल नॉट बी यूज्ड विद आई वी यू दे। इनके साथ में ये वर्ब में एस ई एस और आई एस नहीं लगेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये कैसे यूज होता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है, मैं समझता हूं यहां तक चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो, तो ये कहां पर यूज होगा, सिर्फ सिंपल सेंटेंस में, है ना, नेगेटिव में नहीं होगा। आई होप कि आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये है। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कैसे सेंटेंस हम बनाते हैं। ठीक, देखो, अच्छा, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें। ऑब्जेक्ट क्या होता है, काम हो क्या रहा है उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो, ये है हमारा क्या, सिंपल सेंटेंस। अब इसमें क्या है देखना, कैसे यूज हुआ है, जो बात जो रूल हमने सिखाई क्या है देखना।
सबसे पहले सब्जेक्ट दिया है तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है बेटा, टेक। अब इसके लास्ट में हमें ये चेक करना है कि एस, ई एस, आई एस कब लगेगा। ठीक, तो ई है, सिंपल सेंटेंस है, और सब्जेक्ट कौन सा है, ही। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये रूल फॉलो करना है। ठीक, टेक आया तो टेक के लास्ट में क्या है, ई है। ठीक, तो यहाँ पर ना तो वाई है, ना एस एच है, ना सी एच है, और ना ही ओ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जनरली किसी भी वर्ब के लास्ट में क्या लगाते हैं, एस। तो ये हुआ हमारा वर्ब, और ऑब्जेक्ट बचा, तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ही टेक्स फूड, वह खाना खाता है। ठीक है, ये इसका हिंदी है। क्लियर हुई बात। तो ही टेक्स फूड, तो ये था हमारा क्या, वर्ब का रूल। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। ठीक है, फिर भी एक एरर को हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन दिया यहाँ पर, हाउ वेल अ पर्सन कंप्लीट हिज ऑन टास्क, इट डिपेंड्स अपॉन हिज नॉलेज। एक व्यक्ति कैसे अपने टास्क को पूरा करता है, ये निर्भर करता है उसके ज्ञान के ऊपर। ठीक है, तो देखो कहां पर है इसमें एरर, देख लो कहां पर है। तो एरर है यहाँ पर, कहां पर है देखना। अ पर्सन दिया है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है। अभी मैंने बोला था कि सिंगुलर के साथ में लगता है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, कंप्लीट है, तो इस कंप्लीट में एस आना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, बी वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिस्टेक है। आया समझ में कैसा हो रहा है। ठीक है, तो एरर यदि आपको बहुत अच्छे से समझना है तो मैंने आपको पढ़ा दिया है चैनल पर, आप एरर डिटेक्शन का वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा वर्ब के रूल को। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर आए हो पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको और अच्छे अच्छे वीडियो पढ़ने को मिल सके वीडियोस में। ठीक है, तो आने वाले टाइम में हम और सभी चीजों को भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।